नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं क्या होता है डिप्रेशन, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज डिप्रेशन से पीड़ित है। 10 में से एक व्यक्ति इस बीमारी का शिकार है। डिप्रेशन को हम अवसाद के नाम से भी जानते हैं। अगर आप डिप्रेशन जैसी समस्या से पीड़ित हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे क्या ऐसे कारण हैं जो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और अगर हमें डिप्रेशन हो गया है तो क्या उपाय हम करें जो डिप्रेशन जैसी बीमारी से हम बाहर निकल सके। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन होने का एक बहुत बड़ा कारण है हम निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं किसी भी टॉपिक के विषय में, वो निरंतर सोचते रहते हैं, तो वो एक डिप्रेशन जैसी बीमारी का रूप धारण कर लेता है और हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जब भी डिप्रेशन होगा किसी भी काम में मन नहीं लगता। आप कोई काम करना चाहेंगे लेकिन आपको उसमें मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा काम को करना ही नहीं है और आप उस काम को नहीं कर पाते, और जबरदस्ती करते हैं तो फिर उतनी सफलता नहीं मिल पाती। जिसको भी डिप्रेशन होगा ऐसा व्यक्ति सुस्त रहेगा, निराश रहेगा और उसको कमजोरी महसूस होगी। किसी भी फिजिकल वर्क में उसका मन नहीं लगता, निरंतर ऐसा मन करता है बस लेटे रहो, आराम करते रहो। और जिसको भी डिप्रेशन होगा उसको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि मैं अकेला रहूं, बंद कमरे में रहूं, किसी से बात ना करूं, और अगर उस व्यक्ति से कोई बात करता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार तो लड़ाई करने लगता है। और जब ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति कई बार तो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। जिसको भी डिप्रेशन होगा उसकी भूख खत्म हो जाती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। कितनी भी अच्छी चीज आप उसको देने की कोशिश करें उसको उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, उसको कोई आनंद नहीं आता, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार है। उसको दिमाग संबंधित प्रॉब्लम हो गई है। किसी भी चीज में उसका ध्यान नहीं लगेगा, उसकी एकाग्रता एकदम भंग हो चुकी होगी। वो किसी भी चीज में ध्यान लगाने का प्रयास करेगा लेकिन उसको कोई ऐसी चीज है जो उसका ध्यान नहीं लगने देती और वो व्यक्ति बहुत निराश होता है। कई बार व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, बहुत तरह तरह के जतन करता है लेकिन उसका मन किसी चीज में नहीं लग रहा होता और इतने उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं कि वो जीवन से बिल्कुल हार चुका होता है। हर काम को इस प्रकार से सोचता है ये काम मेरी बस की नहीं है, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, जीवन बेकार हो चुका है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका होता है। अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा ये सब लक्षण नजर आए तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया हो। कई बार तो व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश तक कर लेता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो नहीं समझ पाता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि उसको ये दिक्कत हो गई है, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। अच्छे बुरे में कई बार वो अंतर भी नहीं कर पाता और इसकी कोई वजह नहीं है। बिना वजह के, बिना किसी कारण के डिप्रेशन हो सकता है। हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में 3 केमिकल बन रहे होते हैं। नंबर 1 सेरोटोनिन, नंबर 2 नॉरएपिनेफ्रिन, नंबर 3 डोपामाइन। ये तीनों केमिकल हमारे ब्रेन से निकलने वाले हैं। जब भी इन केमिकल्स में कोई दिक्कत आ जाती है तो हमें डिप्रेशन हो जाता है। इन तीनों की कमी हो गई तो कोई से भी केमिकल की अगर कमी होगी तो डिप्रेशन हो सकता है। इसके लिए पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उसको दवाई दी जाती है। कई बार तो उसको आराम मिल जाता है और कई बार उसको आराम नहीं मिल रहा होता। कई बार वो दिमाग वाले डॉक्टर के पास जाया जाता है, उसको काउंसलिंग करनी होती है, उसको समझाया जाता है। अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है तो उसको अकेले नहीं रहना होता, उसको निरंतर बिजी रहे, क्योंकि जब भी वो अकेला होगा तो उसको ऐसे विचार आएंगे, नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आएंगे, और जब वो बिजी रहेगा, किसी काम में लगा रहेगा तो उसका दिमाग वहां से हटेगा। इसलिए अगर डिप्रेशन हुआ है तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को बिजी रखे और जो उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं,
उससे बचने का प्रयास करें। अगर फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, कुछ ट्रीटमेंट, जबरदस्त रिजल्ट्स हैं और आप डिप्रेशन जैसी दिक्कत को अपने घर पर बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो ट्रीटमेंट जो आपके डिप्रेशन की समस्या को भी ठीक कर देंगे। आइए, पेशेंट को सीधा बिठाना है, चेयर पर भी बिठा सकते हैं, किसी स्टूल पर भी बिठा सकते हैं और थोड़ा सा पाउडर लेना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ कान के नीचे एक नर्व आती है, यहाँ थोड़ा सा पाउडर इस प्रकार से लगाना है और ऐसे ही दूसरी साइड। फिर देखेंगे अपने अंगूठों को इस प्रकार से रखना है और काउंट करना है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले लेफ्ट ही करना है, उसके बाद राइट। ये कान के नीचे एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ एक नर्व आ रही है बिल्कुल नीचे, किसी किसी की तो वो उभरी हुई नजर आती है, हमें उसी पर ये ट्रीटमेंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा किया, फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है, फिर दोबारा से हमें करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये किया और फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 1 मिनट का गैप देना है और फिर हमें तीसरी बार उसी प्रकार से करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से करने के बाद फिर देखेंगे सिर के ऊपर ये हाथ इस प्रकार से रखना है और अपने अंगूठे से हमें ये जो पॉइंट्स है, माथा है, सेंटर पॉइंट्स, यहां पे हमें 3 पॉइंट दबाने हैं। देखेंगे 3 पॉइंट दबाए और ऐसा हमें 3 बार करना है। ये किया, फिर सेंटर में हमें दबाना है इस प्रकार से, फिर यहाँ पे दबाएंगे इस प्रकार से और फिर ये जो आईब्रो होती है, भौहें बोलते हैं जिसको, इसको हल्का सा हमें इस प्रकार से पास 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 पॉइंट्स करने हैं। 3 से 4 बार कर सकते हैं। इस प्रकार से किया, फिर पेशेंट के पीछे आ जाना है और अपने हाथ इस प्रकार से कनपट्टी के पास रखने और अंगूठों को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हमें दबाते हुए जाना है, पीछे की ओर तक आना है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और फिर देखेंगे जहां हम ये बालों की कटिंग होती है हमारी, ये नीचे की साइड, यहां अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ना है सिर को, जिससे हिले ना, और अंगूठों से हमें पास पास में दबाना है इस प्रकार से, इस प्रकार से दबाना है। फिर पेशेंट के सिर को अपने छाती से इस प्रकार से लगाना है और इस प्रकार से अपने हाथ रखने हैं और यहाँ से मसल्स को खींच के लाना है और यहाँ धीरे धीरे इस प्रकार से क्लॉकवाइज करना है 3 से 4 बार। इस प्रकार से करने के बाद यहाँ से फिर ये पीछे की ओर लाना और यहाँ लाके इस प्रकार से क्लॉकवाइज करना इस प्रकार से, और अपने हाथ की मुट्ठी बनानी है इस प्रकार से और यहाँ कान के पीछे ये देखेंगे इस प्रकार से 17 से 18 बार हमें घिसना है। ऐसे ही दूसरी साइड, इस प्रकार से ये पॉइंट्स करने होते। दोस्तों, अभी आपने देखा वो सारे कारण जाने जिसके कारण से डिप्रेशन होता है। जो लोग अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, उन लोगों को डिप्रेशन होता है। जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, वो भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं और आप ऐसी चीजों का सेवन करते हैं तो आप बंद करें और डिप्रेशन के शिकार होने से बचें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपकी बीमारी का आपको समाधान अवश्य मिल गया होगा और आप अगर ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो मैंने सिखाए, न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट हम मैंने सिखाए, अगर ये आप रूटीन में करेंगे और कुछ सावधानी करेंगे, कुछ परहेज करेंगे, तो आप निश्चित ही डिप्रेशन जैसी दिक्कत को भी मात दे सकते हैं और आप
डिप्रेशन से बच सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।